Okay. So VLOOKUP, yeah. What is VLOOKUP is? Vertical lookup, right? VLOOKUP, vertical lookup कि कई बार क्या होता है आपके पास डेटा किसी फाइल में पड़ी होती है, कहीं भी पड़ी होती है, दूसरे फाइल पे, दूसरे शीट पे, और आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट कोई पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है, बंच ऑफ वैल्यू चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, आप उसके कई तरीके हैं, आप फिल्टर करके निकाल सकते हो, फाइंड मैच कर सकते हो, देयर आर मेनी वेज टू डू दैट, बट VLOOKUP इज द एक्यूरेट वन, दैट इज डायनामिक वन, कि आप आपने बोला कि मेरे को एक पार्टिकुलर आईडी है और ये आईडी किसी टेबल में है, राइट, आप चाहते हो उसके अगेंस्ट सारी डिटेल्स ले लो, तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, यू कैन यूज VLOOKUP. VLOOKUP is very powerful, but one thing is that VLOOKUP is moves from left to right. ये क्या करेगा, जैसे आपने आईडी बोला कि मेरे को आईडी चाहिए, तो ये आईडी के, जैसे यहाँ आईडी है, तो आईडी के राइट साइड की सारी वैल्यू ले सकते हो। अगर आपने आईडी आपकी, मान लो योर आईडी इज हियर, अगर आपकी आईडी यहाँ है, कोइंसिडेंटली अगर आईडी यहाँ है, तो आप नेम और डेजिग्नेशन कभी नहीं ला सकते VLOOKUP से, सिंपल केसेस में। यस, वी कैन डू दैट, उसको हम सीखेंगे, बट आइडल केसेस में, नॉर्मल केसेस में, नेचुरल फॉर्म में VLOOKUP विल नेवर फेच दैट वैल्यू, वो नहीं ला सकता, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट समझता है, और जब भी आप VLOOKUP लगाते हो तो लुकअप एरे में जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको वो समझता है कि मुझे इसी कॉलम के अंदर कुछ चीजें ढूंढनी है, अगर मिल गया I'll have to find the values, otherwise that will not give you anything. Okay, so I'm just going to do that. So see, it's really very simple and really very powerful. VLOOKUP सभी यूज करते हैं, चाहे वो अक्रॉस लेवल किसी भी लेवल में बैठा है बंदा, he or she will be using that. VLOOKUP is the power of that. आप कभी डैशबोर्ड बनाते हो, कई चीजें ऑटोमेट करते हो, सिर्फ इसको डेटा फिक्स करने का काम ही नहीं करता, ये आपको डैशबोर्ड बनाने में, कई चीजें डायनामिक करने में बड़ा काम आता है। एंड दिस कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ मल्टीपल इफ आल्सो, कई बार आपको बहुत सारे इफ यूज करने पड़ते हैं, आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो। सो वंस दिस टॉपिक विल बी कवर्ड टुडे, आई विल डेफिनेटली सेंड सम question set so that you can practice it, and over there will be some questions that will be solved using the alternative of ifs. Yeah, if के बदले भी आप VLOOKUP यूज कर सकते हो। Okay, so anyhow, long and short is that just let's understand that. तो VLOOKUP मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि VLOOKUP क्या है। VLOOKUप वर्टिकल लुकअप करता है, इट्स अ वर्टिकल। अब एक एच लुकअप होता है, देयर इज अ काउंटर पार्ट ऑफ एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, बट वो ना के बराबर यूज होता है। यस, स्पेशल केसेस में, कॉम्प्लेक्स केसेस में यूज हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दैट। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम योर डेटा रिमेन्स वर्टिकल। डेटा जो होता है हमारा डेटाबेस फॉर्मेट में होता है, हमेशा डेटा आप देखोगे ऐसे ही होता है, आईडी होती है तो उसके नीचे आईडी होती है। ऐसा नहीं देखा होगा कि आईडी यहाँ उसके राइट साइड में आईडी लिखी हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल, सो सोर्स डेटा अगर आपका वर्टिकल है तो आप VLOOKUP यूज करोगे, एंड सोर्स डेटा अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो आप लुकअप करने के लिए HLOOKUP यूज करोगे। द प्रॉब्लम इज दैट इंडस्ट्री में अक्रॉस लेवल नो हॉरिजॉन्टल डेटा इज बीइंग फाउंड, नहीं मिलता है। ओके, लेकिन यस, कभी कभी अगर मिलता है या करना पड़ता है हमें, तो that is the need of the business or need of the report. Okay, otherwise there is no use of HLOOKUP. However, we'll discuss the HLOOKUP, but बहुत देर में करेंगे, बाद में करेंगे। But अभी हम VLOOKUP समझते हैं। If you know how to apply VLOOKUP, how to use VLOOKUP, then it is quite simple. Yeah, to do HLOOKUP also. Okay. Yes, I have just discussed that. I have just discussed that VLOOKUP is for vertical data find. Vertically data को find and match करते हैं, जैसे अभी बता रहा हूँ मैं। So see, मेरे पास यहाँ पे है 10008. I want this ID के against the name, designation, salary and location. तो ये डेटा तो सामने रखा है, बट मान लो किसी दूसरे शीट पे भी रखा है, that is a huge amount of data.
उसमें से किसी पार्टिकुलर आईडी को ढूंढना इज लिटिल सिंपल, क्योंकि आप क्या करोगे, इसे कॉपी करोगे और वहां पे जाके फाइंड करोगे और उसके सामने के रिकॉर्ड्स ले लोगे। बट मान लो अगर ऐसे 3-4 फाइंड करने पड़ेगा तो 3-4 टाइम्स यू नीड टू डू दैट। ये काम VLOOKUP एक बार में कर देगा, एक बार आप उसे बता दोगे, पैटर्न ड्रैग करोगे, दिस विल फाइंड एंड मैच। सो VLOOKUP इज बेसिकली find and match data vertically. This is used to find the data or extract the data, fetch the data from a source data vertically. That's it. इसका काम है। कहीं से डेटा लाता है, लेकिन लाओगे तो आपको कोई की बतानी पड़ेगी कि देखो भाई जिस डेटा फील्ड में ये वाली मिल जाए उसके सामने का ये ले लो। अब यही बताते हैं, दिस इज द VLOOKUP। ओके, ये एक इसका बेसिक फंडा है। हाउएवर इसको करने का अलग अलग तरीका भी है, अलग अलग सिचुएशन में हम अलग तरीके से करते हैं। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, इट्स अ टोटली एक्सपीरियंस है। ओवरनाइट यू कांट लर्न दोस थिंग्स। लर्न भी कर लोगे तो आपको थोड़ा सा यूज करने में प्रॉब्लम होगी, बट yes, if you know the fundamentals of it, you can use it as per your need. Yeah, और limitation इसकी कुछ इतनी है, सिर्फ ये लेफ्ट टू राइट चलता है, हालांकि इसको अलग अलग फंक्शन के साथ we can use it. So let's understand that. I want to find the name. I want to find the name of this ID, this ID, this ID. So I don't want to do it individually. I just want to apply a formula and just drag it down so that that value should come. Okay. I'll use VLOOKUP. अगर आप VLOOKUP को देखो तो क्या कह रहा है, looks for a value in the leftmost column of a table and then return value in the same row from a column you have selected, be sorted in an ascending order. ये ascending order sorted का फंडा बता रहे हैं, but there is no hard and fast rule such. Okay, so टैब मारा मैंने lookup value. Lookup value का मतलब कि कौन सा ऐसा की वैल्यू है जिसको आप ढूंढना चाहते हो किसी टेबल में। तो आई वांट टू फाइंड दिस थिंग। ओके, इसके अगेंस्ट मुझे डेटा चाहिए और इसी को फाइंड करना है। बट ध्यान रखना कि मैं अभी इस डेटा को, इस फॉर्मूला को राइट भी ड्रैग करूंगा, बिकॉज आई नीड द नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड लोकेशन आल्सो। सो मैं जब राइट ड्रैग करूंगा तो मेरी जो ये H4 है वो H4 ही रहना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज टू I4 नहीं होना चाहिए। तो आई नीड टू लॉक इट फर्स्ट। यानी कि ध्यान रखिएगा, VLOOKUP में आप ब्लाइंडली अगर कॉलम को लॉक कर देते हो तो देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है उसका, क्योंकि आप कॉलम पे लगाते हो तो कॉलम तो चेंज होना नहीं चाहिए, नहीं करते हो आप चेंज, करेक्ट। तो आप अगर फिक्स कर देते हो तो इट्स ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रॉब्लम टू यू। ओके, आफ्टर दैट इफ द कॉमा, नाउ दिस इज आस्किंग फॉर टेबल एरे एंड दिस इज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके सिंटैक्स को फॉलो कीजिए। ओके, सो टेबल एरे का मतलब है कि which is the table where the data is supposed to be available. Okay, so आप जब इसे दोगे ऐसे तो ध्यान रखिए ना कि आप जो सिलेक्शन दे रहे हो इस सिलेक्शन के फर्स्ट कॉलम में आप जो लुकअप कर रहे हो वो होना चाहिए। मैं क्या लुकअप कर रहा हूँ, आईडी। तो आईडी शुड बी देयर इन द फर्स्ट कॉलम। आप ऐसा नहीं दे सकते, अगर आप ऐसा दोगे तो कभी नहीं आएगा वो वैल्यू। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट कॉलम में ही ढूंढता है वो। ओके, आप इस रेंज को इतना कम कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो जस्ट लिमिट इट टू दैट एक्सटेंट। क्लियर? अब यहाँ पे मेरे को सब चाहिए तो आई हैव जस्ट सेलेक्टेड दिस। अब इसको मैं फिक्स कर दूंगा, आई विल जस्ट हिट F4। इसे तो कंप्लीट फिक्स करना है, whether you need to drag it or not, make it a rule, make it a fundamental rule. Yeah, you need to fix it, complete fix, no partial. Okay, comma. Why so? Because if I drag तो change होने के chances change हो जाएगा, relative छोड़ूंगा। Now this is asking for column index number. Column index का मतलब होता है कि आपको नेम चाहिए ना, तो नेम का कॉलम नंबर क्या है उस रो सोर्स के अंदर, सेकेंड। यू विल हैव टू पुट 2। सिलेक्शन का देखना पड़ेगा आपको, पुट 2 कॉमा। अब यहाँ पे आता है एग्जैक्ट मैच। ऑलवेज पुट एग्जैक्ट मैच, लेकिन कभी कभी हम 1 भी डालते हैं। वो कब डालते हैं, आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। फर्स्ट लेट्स लर्न दैट। ओके, पहले हम सीखते हैं कि गाड़ी कैसे मूव फॉरवर्ड होगा। बैक गियर होता है, नहीं होता है, सेकंड गियर होता है, थर्ड गियर होता है, नहीं है, विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, फर्स्ट लेट्स मूव फर्दर कि गाड़ी उठे कम से कम, करेक्ट।
सो आपने ये डाल दिया एंड 0, एंड यहाँ पे 0 की जगह आप फॉल्स भी लिख सकते हो, you can put false. So false is equals to 0, true is equals to 1. It's a boolean value, okay, boolean data type. Just इतना हो गया, hit the enter, the value has come up, आ चुका है। उसने ढूंढ लिया इस आईडी को, इसके अंदर जहां भी मिला, यहाँ मिल गया, उसका नेम ले लिया, इसने डाल लिया, या आपने सेकंड कॉलम बोला। अब देखो, अब अगर आपने इसको कंट्रोल जी कर दिया तो देखो सबके लिए उसने आईडी के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने आईडी को ऐसा छोड़ा हुआ है, देखते हो ब्लू वाला पार्ट को देखो, ये नीचे नीचे धीरे धीरे जा रहा है, और मैंने लॉक किया था तो डेटा फील्ड मेरा चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल आर। व्हाट हैज हैपेंड इज in every cell I am getting the same value. Why? Because I have put the 2 over here. अब 2 यूज किया तो मैं यहाँ पे जाके, मुझे थर्ड कॉलम का चाहिए ना, I will have to put 3 and then I'll have to put 4 and then 5. Okay? हाँ देखो आगे, अब उसके बाद मेरे को कंट्रोल भी करना है, all the value has come up, yeah? So VLOOKUP basically ऐसे ही लगाते हैं, correct? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और बस उर्मिला बिल्कुल हो सकता है, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट द सिंपलिस्टिक पार्ट। सो ये सिंपल चीज है, एक बार आप जरा अपने हाथ से करके देख लीजिए, अपनी समझ से अपने सिस्टम में करके देख लीजिए, फिर मैं इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पे आता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं है, अब हम सीखते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, कोई बात नहीं, कुछ चीजें पहले समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आ जाती है,